राजा युधिष्ठिर का भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्ध करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, गीता स्वयं भगवान कमलनाभ के मुख कमल से निकली है, इसलिए इसी का अच्छी तरह स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने से क्या लाभ है? गीता में सब शास्त्रों का समावेश हो जाता है। भगवान सर्वदेवमय है, गंगा में सब तीर्थों का वास है तथा मनुजी सकल वेद स्वरूप हैं। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद इन गकार युक्त 4 नामों के हृदय में स्थित होने पर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण ने भारत अमृत के सारभूत गीता को बिलोकर उस अर्जुन के मुख में होमा है। संजय ने कहा, तब अर्जुन को बाण और गांडीव धनुष धारण किए देखकर महारथियों ने फिर सिंहनाद किया। उस समय पांडव, सोमक और उनके अनुयायी दूसरे राजा लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे तथा भेरी, पेशी, क्रकच और नरसिंगों के अकस्मात बज उठने से वहां बड़ा शब्द होने लगा। इस प्रकार दोनों ओर की सेना को युद्ध के लिए तैयार देख महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से पूर्व की ओर, जहां शत्रु की सेना खड़ी थी, पितामह भीष्म की ओर देखते हुए पैदल ही चल दिए। उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ उनके पीछे-पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तथा दूसरे मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुकता से उनके पीछे हो लिए। तब अर्जुन ने कहा, राजन, आपका क्या विचार है? आप हमें छोड़कर पैदल ही शत्रु की सेना में क्यों जा रहे हैं? भीमसेन बोले, राजन, शत्रु पक्ष के सैनिक कवच धारण किए युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप भाइयों को छोड़कर तथा कवच और शस्त्र डालकर कहां जाना चाहते हैं? नकुल ने कहा, महाराज, आप हमारे बड़े भाई हैं। आपके इस प्रकार जाने से हमारे हृदय में बड़ा भय हो रहा है। बताइए तो सही, आप कहां जाएंगे? सहदेव ने पूछा, राजन, इस महाभयावनी रणस्थली में आ जाने पर अब आप हमें छोड़कर इन शत्रुओं की ओर कहां जा रहे हैं? भाइयों के इस प्रकार पूछने पर भी महाराज युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप चलते ही गए। तब चतुर चूड़ामणि श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं इनका अभिप्राय समझ गया हूँ। ये भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि सब गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं, और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय होती है। इधर जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे, तो कौरवों की सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा और कुछ लोग दंग से रहकर चुपचाप खड़े रहे। दुर्योधन के सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा, तो वे आपस में कहने लगे, ओहो, यही कुल कलंक युधिष्ठिर है। देखो, अब यह डर कर अपने भाइयों के सहित शरण पाने की इच्छा से भीष्म जी के पास आ रहा है। अरे, इसकी पीठ पर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे वीर हैं, फिर भी इसे भय ने कैसे दबा लिया? ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएं फहराने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार कर वे सब वीर यह सुनने के लिए कि देखें यह भीष्म जी से क्या कहता है, और रणबांकुरे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामले में क्या बोलते हैं, चुप हो गए।
इस समय महाराज युधिष्ठिर की इस चेष्टा से दोनों ही पक्षों की सेनाएं बड़े संदेह में पड़ गईं। महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना के बीच में होकर भीष्म जी के पास पहुंचे और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़कर कहने लगे, अजेय पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे आपसे युद्ध करना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही आशीर्वाद देने की कृपा भी कीजिए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, यदि इस समय तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता। किंतु अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी और इस युद्ध में तुम्हारी और सब इच्छाएं भी पूरी होंगी। इसके सिवा तुम्हें कोई वर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो, क्योंकि ऐसा होने पर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी। राजन, यह पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का भी दास नहीं है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। इसी से मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों की सी बातें कर रहा हूँ। बेटा, युद्ध तो मुझे कौरवों की ओर से ही करना पड़ेगा। हाँ, इसके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो वह कहो। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपको तो कोई जीत नहीं सकता, इसलिए यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बतलाइए, हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकेंगे? भीष्म बोले, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके, ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अन्य पुरुष तो क्या, स्वयं इंद्र की भी ऐसी शक्ति नहीं है। इसके सिवा मेरी मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना। तब महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म जी की यह बात सिर पर धारण की और उन्हें फिर प्रणाम कर वे आचार्य द्रोण के रथ की ओर चले। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और फिर अपने कल्याण के लिए कहा, भगवन, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे। आप यह भी बताने की कृपा करें कि मैं शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, यदि तुम युद्ध का निश्चय करके फिर मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे देता। किंतु तुम्हारे इस सम्मान से मैं प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? इस स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा तुम्हारी और जो भी इच्छा हो वह कहो, क्योंकि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है। इसी से मैं नपुंसक की तरह तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा और क्या चाहते हो? मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से करूंगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों की ओर से ही युद्ध करें, किंतु मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरी विजय चाहें और मुझे उपयोगी परामर्श दें।